Hello बच्चों. Now let's start the second lesson of our geometry. It's all about parallel lines, and I have sent to you some videos of 8th standard regarding parallel lines. I did that because I wanted to give some introduction, or you should be familiar with what are parallel lines and what is meant by the transversal and what kinds of angles are made by parallel lines and the transversals. So now I hope you all know the meanings of transversal of parallel lines and the different kinds of angles made by them. फिर भी एक बार वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, हल्का छोटा सा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उनका जो एंगल्स जो बने. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस हियर. यहाँ पर दो लाइन पैरेलल बनाया मैंने, देखो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. अभी इसका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है दूसरे कोई लाइन को काटने वाले लाइन को, यानी दो लाइंस को अगर एक लाइन काटा तो वो काटने वाले लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं. सो आई एम ड्रॉइंग अ ट्रांसवर्सल हियर. ये देखो एक ट्रांसवर्सल बन गया. ओके ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ. ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये उसका ट्रांसवर्सल है. तो आपका दिमाग में सवाल आएंगे कि सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही ट्रांसवर्सल होता है. ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी दो लाइन को अगर एक लाइन काट रहा है तो वो काटने वाले लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं. ओके जैसे अभी यहाँ पर देखो मैंने दो लाइन और बनाया. ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, आगे जाकर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है. तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, आगे जाकर ये इंटरसेक्टिंग लाइन से ज़रूर. सो ये लाइंस को भी मैंने यहाँ पे एक लाइन इन्हें काटने वाला बनाया. तो दिस ऑल्सो कैन बी, सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम एंड दिस इज लाइन क्यू. तो लाइन क्यू जो है वो किसको काटने वाला है? एल और एम को काट रहा है. देखो line Q is intersecting the lines L and M. So we can say that line Q is a transversal of L and M. Okay, now here we are talking about parallel lines and transversals. यहाँ जो लाइन से पैरेलल, ये पैरेलल लाइन्स को मैंने नाम दिया लाइन ए बी, लाइन सी डी, और ट्रांसवर्सल को नाम दिया लाइन पी क्यू. और ये ट्रांसवर्सल लाइन ए बी को आर पे और वही ट्रांसवर्सल लाइन सी डी को एस पे काट रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा समझो. तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं. सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, समझो. ऐसा कुछ नहीं कि करस्पॉन्डिंग एंगल ही पहले बनते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. मैं एक्चुअली आपका लेसन का डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने का प्लान में हूँ क्योंकि कुछ थियरम्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसको सॉल्व करते बैठोगे तो आपका एक्सरसाइज रह जाएगा. सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज फर्स्ट. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये सब जानकारी की ज़रूरत है. तो यहाँ आपको मैं अभी मार्किंग जो करके दे रही हूँ, ये जो ब्लू कलर और ये ब्लू कलर, ये दोनों लाइन देखो इस एंगल्स ऐसा पी आर ए और आर एस सी, पी आर ए आर एस सी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का एक जोड़ी है. और दूसरा जोड़ी आपको इधर मिलेगा ए आर एस सी एस क्यू. ये जो लास्ट वीडियो है 8th स्टैंडर्ड का वीडियो आपको मैंने सेंड किया, उसके अंदर ये सब है. तो ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी. दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी उसके नीचे आपको ये वाला और ये वाला, इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से. और नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी आपको दूसरे साइड में मिलेगा उसी तरह, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी है पी आर बी आर एस डी. उसके बाद ये वाला और ये वाला मिलेगा बी आर एस डी एस क्यू. अगर लाइंस पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है. अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहता है. सो लाइंस पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट. अभी सेम में वापस दो लाइन को पैरेलल बना रहा है सेम नाम से, और वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स. ओके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा कब? जब लाइंस पैरेलल रहेगा. इफ लाइंस
पैरेलल। नाउ अब इस फिगर में वापस से सेम टू सेम लाइन ए बी, लाइन सी डी, ये these two lines are parallel and they are intersected by transversal PQ in the point R and S respectively. ओके यहाँ पर मैं जो ब्लू कलर का दिखा रही हूँ ये देखो Z शेप आपको मिलेगा और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके और ऑल्टरनेट एंगल का जोड़ी वो भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल का जोड़ी किधर है वो भी देख लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ओके तो इसी जिस तरह हमने पहले बोला करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा कब, अगर लाइंस पैरेलल है तो। इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही है, अगर लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा। लाइन्स अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसका मतलब एंगल ARS और एंगल RSD दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब तीसरा है इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में। कौन सा, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर मार्किंग करके देती हूँ, ये अंदर का एक और इसके स्ट्रेट नीचे, ये दोनों जस्ट ऊपर नीचे, और दूसरा जोड़ी है इंटीरियर एंगल का ये वाला और ये वाला। ओके तो स्ट्रेट ऊपर नीचे इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है। एंगल ARS और RSC ये दोनों इंटीरियर एंगल का एक जोड़ी, एंगल BRS और एंगल RSD इंटीरियर एंगल का दूसरा जोड़ी। अभी अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस पैरेलल या इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स का जोड़ी, इंटीरियर एंगल्स का जोड़ी कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है टोटल करोगे तो 180 डिग्री, टोटल करोगे तो 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या है, लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 2.1. The first question of the practice set is, in the given figure, line RP is parallel to line MS. Line RP is parallel to line MS. देखो RP और MS दोनों पैरेलल है, एंड लाइन D से K, लाइन DK इज द ट्रांसवर्सल। लाइन RP लाइन MS दोनों पैरेलल है, लाइन DK ट्रांसवर्सल है। एंगल DHP का मेशर दिया हुआ है 85 डिग्री। एंगल DHP एंगल का नाम किस तरह लेता है वो मैं यहाँ पर पेन से पॉइंट करके मैं बता रही हूँ। DHP एंगल का मेशर 85 है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मेशर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। नीचे दिया हुआ एंगल का मेशर फाइंड आउट करो। फर्स्ट वन इज एंगल RHD फाइंड आउट करना है। ओके लेट्स सी वेयर इज एंगल RHD। एंगल RHD दैट मीन्स दिस एंगल, R से H, H से D, दैट मीन्स दिस एंगल। अंडरस्टूड और नॉट? ये वाला एंगल, सो आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना, ठीक है, उधर एक क्वेश्चन मार्क डालकर रखा। और क्या फाइंड आउट करना है, PHG, एंगल PHG, PHG, P से आया H पर, H पे से आया G, इन दोनों के, ये लाइन और ये लाइन के बीच में यहाँ पर, तो दिस इज द अनदर एंगल। तो हमें ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। सो लेट अस पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर आल्सो। ओके सो PHG भी फाइंड आउट करनी है, वो भी एट मीन्स फिलहाल तो हमें वो नहीं पता, वी हैव टू फाइंड इट आउट। देन नेक्स्ट वन इज HGS।
HGS, start with H, go towards G and end at S. HGS, where it is, this one. ये भी फाइंड आउट करना है, सो रहने दो इसको भी. नेक्स्ट है MGK. MGK, MGK, M से देखो G पे, G से K, इन दोनों के बीच में क्या है, ये एंगल. इतने एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट RHD. RHD, तो ये बताने से पहले मैं आपको लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है. लीनियर पेयर एंगल्स, ओके, टोटल 180. लीनियर पेयर एंगल का स्पेशलिटी है वो टोटल 180 होगा. दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. जो एंगल प्लस करके 180 मिलते हैं उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. तो लीनियर पेयर दो है, पेयर मतलब जोड़ी. लीनियर पेयर दो एंगल का जोड़ी होती है. वो जोड़ी का टोटल करोगे डिग्री तो 180 डिग्री मिलता है. अब ये लीनियर पेयर एंगल को पहचानेंगे कैसे. एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन में एक ब्रांच, ऐसा अगर मिलेगा तो लीनियर पेयर है. आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन और ब्रांच. लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ये देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाया. अब इस स्ट्रेट लाइन में कहीं भी आप एक ब्रांच निकाल दो. ये देखो ये स्ट्रेट लाइन का एक ब्रांच निकल गया. इस ब्रांच के, ये जो ब्रांच के दोनों तरफ एक एक एंगल है. ये देखो एक एंगल बराबर, और दूसरा और एक एंगल है वहाँ पर दूसरे साइड में. ये देखो ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं. इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर एंगल. अब इसको नाम दे देते हैं. स्ट्रेट लाइन था समझो AB और ब्रांच था समझो OP. तो ये एंगल का नाम क्या क्या बन गया, AOP, एंगल AOP, और दूसरा एंगल BOP या फिर POB. एंगल AOP और एंगल POB, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा. वाई? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर एंगल है. तो मैंने कैसा उसका पहचान कराया, एक स्ट्रेट लाइन और एक ब्रांच. Then the angles we get on both the sides of the branch are called the linear pair angles, and the sum of the measures of those two angles means the sum of the measures of linear pair angles is 180 degree. That means linear pair angles are supplementary angles. Okay, another one more example, one more drawing. Okay, और एक बना लेते हैं. ये स्ट्रेट लाइन ज़रूरी नहीं कि इस तरह ही जाओ, स्ट्रेट लाइन ऐसा भी जा सकते हैं. ब्रांच ज़रूरी नहीं कि ऊपर की तरफ जाओ, ब्रांच नीचे भी जा सकते हैं. सो हियर आई एम मेकिंग APQR. यहाँ दो एंगल मिला देखो ब्रांच के दोनों तरफ, इधर एक इधर एक. ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर है, APR और PRPQ. ये भी प्लस करेंगे तो 180 डिग्री है. ओके, और दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी स्ट्रेट टुवर्ड्स अपसाइड डाउन. वहाँ पर से भी ब्रांच बना सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर. ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है. सो ध्यान देना, ये देखो ये हर चीज़ ज़रूरी नहीं एक ही तरफ हो, दूसरे तरफ में भी चलेगा. ये सब लीनियर पेयर एंगल्स है. नाउ लेट्स कम बैक टू द सम. बच्चे हमें यहाँ पर DHP एंगल का मेजर है, कितना है, 85 डिग्री है. हमारा DHP एंगल का मेजर 85 दिया, और उसके जस्ट बाजू का RHD हमें चाहिए. DHP यानी ये एंगल हमारे पास है, इसका मेजर चाहिए. अब आप बताइए, एक स्ट्रेट लाइन है और एक ब्रांच लग रहा है. RP एक स्ट्रेट लाइन है और HD एक ब्रांच है, तो ये दोनों कैसे वाले एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर एंगल. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री. और ये 180 में से एक 85 है, तो दूसरा ऑब्वियसली उसका बाकी करो आप. 180 में से 85 निकाल दो, आपको मिल जाएगा उसका बाकी कितना है. ओके, गॉट इट. 185 में 180 में से 85 माइनस करो, एज इट इज 95. नाउ लेट्स राइट दैट. ओके, फर्स्ट वाला आंसर हम कर रहे हैं. एंगल ये कौन सा है, DHP. पहले चाहे तो RHD भी लिख सकते हो. एंगल RHD प्लस एंगल DHP, RHD DHP equals 180 degree. We can write 180 here because linear, since ये opposite को, sorry,
देयरफॉर को उल्टा डालोगे तो सिंस, सिंस लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, नाउ द सेकेंड वन, देयरफॉर, इसका फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं हुआ. आर एच डी का मेजर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर एच डी को वैसे ही रखा, आर एच डी वैसे ही रखा, प्लस डी एच पी का मेजर हमें पता है कितना है, 85 डिग्री इक्वल्स ये 180 डिग्री लिखा. ये आर एच डी का, सॉरी डी एच पी का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया था. ओके, देयरफॉर एंगल आर एच डी हमें फाइंड आउट करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, इक्वल्स डाल दो, और ये 180 डिग्री, और लेफ्ट साइड से राइट साइड में 85 डिग्री जाओगे तो इट विल बिकम -85 डिग्री. Therefore angle RHD equals 180 में से 85 आप माइनस करोगे तो it will be 95. So we got the first answer. हमें पहला आंसर मिल गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल PHG. चलो फिगर में हम देख लेते हैं एंगल PHG कहाँ पर है. ये रहा हमारा एंगल PHG यहाँ पर, PHG ये वाला एंगल करना है. अभी हमें किसका मेजर मिला था, RHD का मिला था. RHD का कितना मिला, 95 मिला. RHD कितना मिला, 95. अब आप देखो जो अभी हमें मिला RHD और ये PHG, दोनों एंगल का पोजीशन जरा देखो. RHD और PHG, RHD देखो इस तरफ, PHD इस तरफ, दोनों एक क्रॉस के इधर है, ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में. RHD और PHG, RHD यहाँ, PHD यहाँ, देख रहे हो. RHD यहाँ पर है, PHG यहाँ पर है. इस तरह उसका पोजीशन है, देखो जैसा ऐसा जब पोजीशन होता है तो ये इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दोनों एक दूसरे के आमने सामने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और हमेशा हर एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहता है, सभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब RHD जितना है उतना ही PHG होगा. RHD कितना मिला, 95, तो PHG भी कितना ही है, 95. तो इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल PHG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RHD. रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल PHG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, RHD. क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल PHG का भी मेजर कितना ही होगा जो RHD का है, इक्वल्स 95 डिग्री. क्योंकि RHD 95 है तो PHG भी 95 होगा, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट वन एंगल HGS. अभी देख लेते HGS कहाँ पर है, HGS, HGS ये वाला. ओके, अभी हमारे पास ये मिला है कितना है, 95 है. और इन दोनों एंगल को आप जरा कंपेयर करो, PHG और HGS, इसको और इसको. कैसे वाले एंगल से, मैंने एक्सप्लेन किया था, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है. PHG और HGS ये दोनों इंटीरियर एंगल है. उसमें से इसका मेजर हमारे पास है, इसका नहीं है. इंटीरियर एंगल का स्पेशलिटी क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री टोटल होगा. इसका मतलब PHG और HGS दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस. बराबर. तो हम वो अभी लिखना है HGS फाइंड आउट करने के लिए. तो हमने लिखा एंगल PHG और आज एंगल HGS दोनों मिलके 180 डिग्री, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल्स है. ओके, और इसमें से PHG हमारे पास है कितना, 95, प्लस एंगल HGS फाइंड आउट करना है तो उसको वैसे ही रखा, 180 डिग्री. लेफ्ट साइड में एंगल HGS को आप रख दीजिए 180 राइट साइड में, और यहाँ से 95 इधर आएंगे तो 95 माइनस होएगा, -95. और देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल टू 180 में से 95 जाने पर आपको मिलेगा 85.
तो एंगल एच जी एस भी हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंगल एम जी के। देखते हैं एंगल एम जी के किधर है, एम जी के। और अभी हमें ये वाला वैल्यू कितना मिला, 85। ये 85 है तो इसका क्रॉस में कौन है, ये वो भी 85 है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहता है। तो ये जो एच जी एस हमारे पास 85 है, तो एम जी के भी 85 है। हमारा स्टेप्स कैसा होगा, एंगल एम जी के एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच जी एस, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने ये लिखा एंगल एम जी के इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच जी एस बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसमें से एंगल एम जी के का मेजर चाहिए, एम जी के इक्वल्स एच जी एस कितना है 85, और एच जी एस का उतना सेम है एम जी के बोल रहा है, तो एम जी के भी कितना ही होगा 85 डिग्री। तो इस तरह हमारा चारों आंसर्स क्लियर हुआ। ओके, so we will do the next sum in the next video because already it is of more than 20 minutes. Bye.